तो ये है माइनक्राफ्ट का गेस द मॉब चैलेंज। मेरे पास यहाँ पर टोटल 10 माइनक्राफ्ट के मॉब्स हैं और तुम्हें इन सभी मॉब्स को गेस करना है। मैं इस वीडियो में तुम्हें इन मॉब्स से रिलेटेड कुछ हिंट्स देने वाला हूँ जिसका यूज करके तुम्हें पता लगाना है कि आखिर मैं कौन से मॉब की बात कर रहा हूँ। मैंने इन सब मॉब्स को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है, इजी, मीडियम, हार्ड और इम्पॉसिबल। हर लेवल के हिसाब से तुम्हें डिफरेंट स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे इजी में 1 पॉइंट, मीडियम में 2 पॉइंट, हार्ड में 3 और इम्पॉसिबल लेवल में 4 पॉइंट्स। और हाँ, तुम्हें अपना स्कोर याद रखना है क्योंकि तुम अपने स्कोर से ये देख सकते हो कि तुम्हें माइनक्राफ्ट के मॉब्स की कितनी नॉलेज है। और अगर तुम्हारा स्कोर 4 से भी कम आता है ना, तो भाई तुमने कल ही माइनक्राफ्ट को डाउनलोड किया था क्या? बाय द वे, एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ती जाएंगी वैसे ही मॉब की रेयरिटी के साथ साथ नंबर ऑफ हिंट्स भी कम होते जाएंगे। तो चलो अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ऐसा मॉब हूँ जो मोस्टली ग्रासी प्लेन्स में ही स्पॉन होता हूँ। वैसे तो मैं काफी अलग अलग जगहों पे स्पॉन हो सकता हूँ, लेकिन मोस्टली तुम मुझे ग्रासी प्लेन्स में ही देखोगे। मैं काफी कलर्स में आता हूँ, लेकिन तुम्हें मोस्टली मैं व्हाइट कलर में ही दिखूंगा। मुझे ग्रास खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं कभी किसी प्लेयर को हार्म नहीं करता, लेकिन वो मुझे मार के खा जाते हैं। शायद मैं उनका एक फूड सोर्स बन चुका हूँ। मुझे वीट खाना भी काफी ज्यादा पसंद है। मैं मोस्टली अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ही रहता हूँ। ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर है कि तुम मुझे अकेला देखोगे। तो क्या तुम लोग मुझे गेस कर पाए? तो मैं हूँ एक व्हाइट शीप। इजी था, है ना? चलो फिर अब इस मॉब को गेस करो। मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हूँ माइनक्राफ्ट की दुनिया में, लेकिन जब भी कोई प्लेयर मुझे देखता है तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और मुझसे दूर भागने की ही कोशिश करता है। और सिर्फ प्लेयर्स ही मुझसे दूर नहीं भागते, बल्कि मैं खुद किसी से डर के दूर भागता हूँ। और मुझे ये बताने में काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि वो एक पैसिव मॉब है। Oh my God, bro. Oh, hell no. मैं एक होस्टाइल मॉब हूँ जो प्लेयर को हमेशा अटैक करने की कोशिश करूंगा। मैं बाकी होस्टाइल मॉब्स जैसे ज़ॉम्बी और स्केलेटन की तरह डे लाइट में भी नहीं जलता, तो प्लेयर मुझसे डे लाइट में भी सेफ नहीं है। मैं वैसे तो माइनक्राफ्ट के एक ग्लिच की वजह से बना था, लेकिन अभी करंट टाइम में मैं प्रॉपर एक मॉब बन चुका हूँ। मैं एक ऐसा मॉब हूँ जो कुछ टाइम पहले ऐड नहीं हुआ है, बल्कि मैं अर्ली गेम से ही माइनक्राफ्ट के अंदर हूँ। तो क्या तुम लोग मुझे गेस कर पाए? तो मैं हूँ एक क्रीपर। मैं उन कुछ मॉब्स में से एक हूँ जो प्लेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पैसिव मॉब हूँ जो कभी प्लेयर को किसी भी सिचुएशन में अटैक नहीं कर सकता, और मैं मरने पे भी कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं करता हूँ। और मैं एक नॉर्मल प्लेयर से काफी ज्यादा सिमिलर हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह क्रॉप्स भी उगा सकता हूँ। मैं अपनी फील्ड को मास्टर कर सकता हूँ अगर प्लेयर मेरी थोड़ी सी हेल्प करे तो। साथ में मैं अपनी फील्ड और पर्सनैलिटी को भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे डिफरेंट ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है या फिर वर्क स्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या तुमने मुझे भी गेस कर लिया? शायद कर ही लिया होगा। तो मैं हूं एक विलेजर। तो क्या तुम लोग ये सारे मॉब्स को गेस कर पाए? तो अब फाइनली इजी लेवल खत्म हो चुके हैं और अब चलते हैं मीडियम लेवल के ऊपर। और अब तुम्हें हर एक गेस का 1 पॉइंट नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अब तुम्हें हिंट्स भी 6 से घटाकर सिर्फ 5 ही मिलने वाले। तो अच्छे से गेस करना। मैं वैसे तो अपनी आंखों से तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी हर एक मूवमेंट का पता रहता है। वैसे तो मेरे पास स्केलेटन या फिर ड्राउन जैसे कोई वेपन नहीं है, लेकिन मेरे नॉर्मल अटैक ही प्लेयर को 1 हिट में खत्म करने के लिए काफी है। मैं डार्क और अंधेरी जगह में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं एक नॉर्मल होस्टाइल मॉब ग्रुप की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उनसे काफी ज्यादा अलग हूँ। मैं प्लेयर को अटैक करने के लिए अकेले आता हूँ और अकेले ही काफी हूँ। अगर तुम मेरे आसपास हो तो कम से कम नॉइस क्रिएट करने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारी छोटी सी एक गलती मेरी नींद खराब कर सकती है। तो क्या तुम लोगों ने इस मॉब को गेस कर लिया? तो ये मॉब है वार्डन। मैं एक ऐसा मॉब हूँ जो तुमसे हमेशा दूर भागेगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड है या फिर मेरा फेवरेट फूड आइटम, मैं तुमसे हमेशा दूर भागने की कोशिश करूंगा। मैं मोस्टली जंगल बायोम्स में ही मिलता हूँ। और हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ जो प्लेयर से डरता है, बल्कि माइनक्राफ्ट का एक मोस्ट इरिटेटिव और डेंजरस मॉब भी मुझसे दूर भागता है। नहीं, मैं एक स्केरी मॉब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो काफी क्यूट और एक पैसिव मॉब हूँ। मुझे बाकी मॉब्स और प्लेयर्स की तरह काफी हाइट से भी कूदने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं फॉल डैमेज से इम्यून हूँ। तो बताओ मैं कौन सा मॉब हूँ? तो अगर तुमने आंसर में ऑसेलोट बोला है, तुम बिल्कुल सही हो। ये मॉब है ऑसेलोट।
माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा प्लेयर्स है जो मुझे पसंद करते हैं, शायद मेरी क्यूटनेस और नॉटी बिहेवियर की वजह से। मैं बिल्कुल ओसेलॉट की तरह मोस्टली जंगल बायोम्स में ही स्पॉन होता हूँ। मैं काफी पीसफुल बिहेवियर का मॉब हूँ और मैं तुमसे दोस्ती भी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे मेरा फेवरेट फूड आइटम ला कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मुझे थंडर से हमेशा दूर रखना। मुझे थंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है और मैं कभी भी रोना स्टार्ट कर सकता हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली हैप्पी मूड में ही रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हार्म भी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो ये वाला थोड़ा हार्ड लगा है ना। तो जिन लोगों ने गेस कर लिया बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं कर पाए उन्हें मैं बता दूं, ये मॉब है एक पैंडा। तो अब फाइनली हार्ड लेवल स्टार्ट होने वाली है और इस लेवल में हर गेस पर तुम्हें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें मॉब को सिर्फ 4 हिंट्स में ही गेस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं 2 वेरिएंट्स में आता हूँ। मेरा एक वेरिएंट जो काफी कॉमन होस्टाइल मॉब है वो तुम्हें ऊपर लैंड पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं। मैं डीप डार्क केव में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं वैसे तो साइज में मेरे दूसरे वेरिएंट से छोटा दिखता हूँ, लेकिन मेरा भरोसा करो मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। जब भी मैं किसी प्लेयर को अटैक या फिर डैमेज करता हूँ तो मैं उसे पॉइजन इफेक्ट दे देता हूँ। मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी भी है और अगर कोई भी प्लेयर उस स्पेशल एबिलिटी में ट्रैप हो जाता है तो वो नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट करता है और प्लेयर को वहां से निकलने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करना पड़ता है। तो क्या आप लोग मुझे गेस कर पाए? तो मैं हूं एक केव स्पाइडर। मैं तुम्हें कभी भी ओवरवर्ल्ड में बिल्कुल भी नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं किसी और ही डायमेंशन में रहता हूँ। प्लेयर हमेशा मेरा यूज कर लेते हैं कैरेट का लालच देकर। शायद मैं कुछ ज्यादा इनोसेंट मॉब हूँ। सारी उम्र मैं जो कर मैं डायमेंशन के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकता हूँ और मुझे लावा से भी कुछ हार्म नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लावा है, लावा मेरे को कभी भी डैमेज नहीं करती। तो बताओ मैं कौन सा मॉब हूँ? मैं हूँ एक स्ट्राइडर जो नेदर डायमेंशन में मिलता है। तो मैं एक बहुत ही पॉपुलर माइनक्राफ्ट हॉस्टाइल मॉब का एक वेरिएंट हूँ और मैं अपने साथ एक हेलमेट जैसी दिखने वाली चीज लेके घूमता हूँ। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ दिखने में हेलमेट है, ये मेरे को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करता। किस काम का है भाई ये? मुझे इसे फेंक देना चाहिए। मैं हमेशा स्नोई बायोम्स या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट जैसे एरियाज में ही स्पॉन लेता हूँ और हाँ, जब भी मैं किसी प्लेयर को हिट करता हूँ तो मैं उसे कुछ इफेक्ट्स दे देता हूँ। तो आई होप कि तुमने मुझे गेस कर ही लिया होगा। मैं हूँ एक स्ट्रे, हाँ ये स्नोई बायोम वाला स्केलेटन। तो तुम शायद अभी तक अपना स्कोर काउंट करते हुए आ रहे हो। अब रेडी हो जाओ क्योंकि लास्ट लेवल आने वाली है जिसमें तुम्हें सिर्फ एक मॉब को गेस करना है और उसके तुम्हें 4 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हें इस मॉब को सिर्फ 3 हिंट्स में ही गेस करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं माइनक्राफ्ट में काफी नया हूँ क्योंकि मुझे माइनक्राफ्ट में ऐड हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। शायद आधे प्लेयर्स तो जानते भी नहीं होंगे कि मैं इस गेम में भी एग्जिस्ट करता हूँ। तुम लोग मुझे लैंड पे नहीं ढूंढ सकते, मैं कभी लैंड पे आता ही नहीं। और लैंड तो छोड़ो, तुम लोग मुझे वैसे भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं देख सकते क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक अपने इस फॉर्म में रहता ही नहीं। मुझे इवॉल्व भी होना होता है, तो काफी रेयर चांसेस है कि तुम मुझे देखो। वेयरएज मेरा ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म तुम्हें काफी कॉमनली दिख सकता है। तो तुम्हें अब तक गेस कर लेना चाहिए, है ना। और अगर नहीं भी क्या तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉब है टैडपोल्स। हाँ वही टैडपोल्स जो ट्रांसफॉर्म होकर फ्रॉग बन जाते हैं। तो अब तुमने जितने भी मॉब्स को गेस करा है उनका जल्दी से टोटल कर लो और हाँ, अपना जो फाइनल स्कोर है वो कमेंट्स में डाल देना। मुझे भी देखना है कि आखिर तुम लोग को कितनी माइनक्राफ्ट के मॉब्स की नॉलेज है। बाकी ये जो तुम्हें रैंक्स दिख रही हैं, तुम इसमें देख सकते हो कि तुम कौन सी रैंक पे आते हो।